ये कहानी तब आरंभ होती है जब भगवान विष्णु के वराह अवतार वराह ने प्रलय के अथाह समुद्र से भूदेवी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः धरती पर स्थापित किया। उस दिव्य क्षण में सृष्टि ने फिर से जीवन पाया और समय के साथ वराह और भूदेवी का विवाह हुआ। कालचक्र आगे बढ़ा और उनके घर जन्म हुआ एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र नरकासुर। वह पराक्रम, बल और तेज का अद्भुत संगम था। काम रूप का राजा बनकर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। प्रारंभ में वह देवी कामाख्या का परम भक्त था। उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था और वह नित्य देवी की आराधना करता था। किंतु धीरे धीरे शक्ति और अहंकार ने उसके मन को ढक लिया। उसकी भक्ति में प्रेम के स्थान पर अधिकार की भावना आ गई। एक दिन उसने देवी कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। देवी ने उसकी भावना को समझा, परंतु उसके भीतर बढ़ते अहंकार को भी पहचान लिया। देवी मुस्कुराई और बोली, ठीक है नरक, यदि तुम एक ही रात में नीलांचल पर्वत के नीचे से मेरे मंदिर तक सीढ़ियों का निर्माण कर सको तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगी। नरकासुर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसके आदेश पर असंख्य सैनिक रात भर पत्थर काटने लगे, सीढ़ियां बनने लगीं और कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगा। समय बीतता गया। रात का अंतिम प्रहर निकट था और ऐसा प्रतीत होने लगा कि नरक अपनी चुनौती पूरी कर ही लेगा। यह देखकर देवी कामाख्या ने अपनी लीला रची। उन्होंने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने का आदेश दिया। अचानक अंधेरी रात में मुर्गे की आवाज गूंज उठी, जैसे भोर हो गई हो। नरकासुर ने जैसे ही वह बांग सुनी, उसने सोचा कि सुबह हो चुकी है और समय समाप्त हो गया है। उसका कार्य अधूरा रह गया। लगता है सुबह हो गया। काम बंद करो। जब उसे सच्चाई का आभास हुआ कि यह देवी की माया थी, तो उसका क्रोध और भी प्रचंड हो उठा। वह क्रोध में भरकर देवी कामाख्या पर ही आक्रमण करने को तत्पर हो गया। परंतु यही उसका पतन सिद्ध हुआ। उसकी अधर्म की राह अब स्पष्ट हो चुकी थी। उसके अत्याचार बढ़ने लगे। देवताओं और मनुष्यों पर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। अपने अहंकार और दुराचार में अंधा होकर उसने 16,100 निर्दोष स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया, जिससे उसका अत्याचार और भी भयानक रूप ले चुका था। अंततः जब उसका अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान कृष्ण ने उसे दंड देने का निश्चय किया। इस युद्ध में उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ थी, जो स्वयं भूदेवी का ही अवतार मानी जाती है। जब भयंकर युद्ध छिड़ा तो आकाश कांप उठा और धरती थर्रा उठी। देवता भी इस युद्ध को देख स्तब्ध रह गए। अंततः सत्यभामा ने ही अपने दिव्य अस्त्रों से नरकासुर का वध किया। मानो एक मां ने अपने ही पथभ्रष्ट पुत्र का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना की हो। नरकासुर के वध के पश्चात भगवान कृष्ण ने उन सभी 16,100 स्त्रियों को बंधन से मुक्त किया और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान किया। इस प्रकार संसार नरकासुर के अत्याचारों से मुक्त हुआ और पुनः शांति स्थापित हुई। कहते हैं, उसके अंत के साथ ही सत्य और धर्म की विजय का दीप प्रज्वलित हुआ। उसी विजय की स्मृति में आज भी दीपों का उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के रूप में जानते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और भक्ति तभी तक पवित्र हैं जब तक उनमें विनम्रता और मर्यादा बनी रहती है, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। नरकासुर द्वारा निर्मित वह प्राचीन सीढ़ी समय की धरोहर बनकर आज भी विद्यमान है। आप इस अद्भुत सीढ़ी के दर्शन कर सकते हैं, जिसे मेखला उजुआ पथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कामाख्या मंदिर के दर्शन करने जाएं, तो इस सीढ़ी के दर्शन करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही भक्ति और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमें नई कथाएं लाने के लिए प्रेरणा देगा। धन्यवाद।